नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है किस पर बेस्ड, लेटिस वाइब्रेशन पर बेस्ड, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और उससे दूसरे लेक्चर में हमने एक मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए या फिर 1 डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए कैलकुलेशन क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। ठीक है, और क्या किया था थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो हमने एक मोनो एटॉमिक लैटिस ऐसे अज्यूम करी थी कि हमारे पास मोनो एटॉमिक 1 डायमेंशनल लैटिस का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा था कि चेन ऑफ एटम, हमारे पास क्या थी, इस तरीके से एक चेन ऑफ एटम थी जिसमें हर एटम दूसरे एटम के साथ हमने ऐसा अज्यूम किया था कि एक इलास्टिक स्प्रिंग से क्या है, इस तरीके से कनेक्टेड है। और हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पर जो हर एटम है उसका मास क्या है, सेम है, तभी तो क्या हुआ, ये एक 1 डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस हुआ। ठीक, और कुछ इस तरीके से बोला था कि हर का मास सेम है, और हमने इसे क्या बोला था, इसे मैंने nth एटम बोला था, इसे हमने क्या बोला था, n+1th एटम बोला था, इसे हमने क्या बोला था, n+2th एटम बोला था। सिमिलरली इसे क्या बोल देंगे हम, n-1th एटम बोल देंगे, और इसे हमने क्या क्या बोल देंगे, n-2th एटम बोल देंगे। ठीक है, और फिर हमने इसके ऑसिलेशन की स्टडी करना चाहते हैं, बोल सकते हैं इस एटम, इन एटम के वाइब्रेशन की स्टडी करना चाहा था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक एटम को उसके मीन पोजीशन से या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर इस एटम को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था इसकी मेन पोजीशन से, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, un था। कितना था, un। जो un था वो क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth पार्टिकल था फ्रॉम मेन पोजीशन। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि अगर मैं इस पूरी लैटिस में किसी भी एक एटम को डिस्प्लेस करता हूं तो उसका इफेक्ट सारे एटम में देखने को मिलता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये वाला एटम भी डिस्प्लेस हो जाए। कितना हुआ था ये, un+1 हुआ था। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था हमने, un+1 लिया था। सिमिलरली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था हमने, un+2 लिया था। और इसका कितना लिया था हमने, un-1 लिया था। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था हमने, un-2 लिया था। ठीक है, और हमने फिर यहाँ पर जो हमारे पास nth एटम है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लिखी थी। और हमने यहाँ बोला था कि अगर यहाँ पर 2 क्या है, इलास्टिक स्प्रिंग है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, हुक्स लॉ लगेगा। और हुक्स लॉ लगाने के बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी जो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि डिटेल में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स था, इस nth पार्टिकल पर जो फोर्स था या फिर फोर्स इक्वेशन थी, वो कुछ ऐसी निकल के आई थी कि m मास ऑफ एटम इंटू d² डिवाइडेड बाई dt² ऑफ un, एंड दिस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, बीटा मल्टीप्लाई बाई un+1 प्लस का un-1 माइनस का ट्वाइस ऑफ un था। इसे आपको याद नहीं करना है, ये पिछले लेक्चर में है, मुझे याद है तो मैंने सीधे लिख दिया। ओके ना, फिर हमने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन अज्यूम किया था। और हमने ऐसा अज्यूम किया था कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पीरियोडिक सॉल्यूशन हो सकता है। और वो कुछ ऐसा हमने बोला था, इसका सॉल्यूशन मतलब un की वैल्यू हमने ऐसा बोला था कि जो un होगा वो क्या होगा हमारे पास, u0 e⁻∗ ओमेगा टी माइनस का kx होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ nth एटम। और पोजीशन ऑफ nth एटम क्या लिखी थी हमने, अगर आपको याद है तो वो क्या थी, Na थी। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसे हमने क्या बोला था, कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोला था, और इसे हमने क्या बोला था, सम इक्वेशन नंबर 2 बोला था। ठीक है, फिर हमने इस इक्वेशन को इस इधर पुट किया था। सिमिलरली जैसे हमने un निकाला वैसे हमने un+1 निकाला था, फिर हमने un-1 निकाला था। सब उठा के कहाँ रख देते, इक्वेशन 1 में रखे थे। और इक्वेशन 1 में रखने के बाद हमारे पास एक ओमेगा और k के बीच रिलेशन निकल के आया था। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और जो k है हमारे पास वो क्या है, मेरे पास वेव वेक्टर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। क्या है मेरे पास, ये वेव वेक्टर है। ठीक है, या फिर क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर है। और हमको इस तरीके से डिफाइन किया था हमने इसे, क्या k इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 2π/λ होता है, वेयर लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ वेव होती है। ठीक, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। नाउ ये सब वैल्यू इसमें रखने के बाद कुछ हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया था, ओमेगा और के बीच रिलेशन निकल के आया था। और रिलेशन कैसा था हमारे पास, अगर आपको याद है कि ओमेगा इक्वल टू निकल के आया था क्या, ±4 बीटा इंटू m इंटू कितना था, साइन
के ए डिवाइडेड बाई 2। ये आपको याद रहना चाहिए, ये मैं ऐसे बार बार ड्राइव करने को नहीं बोलूँगा। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्जन रिलेशन बोलते हैं। दिस इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम हर जगह क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन रिलेशन बोलते हैं। तो फॉर वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस जो डिस्पर्जन रिलेशन निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है। और यहाँ तक का काम हम पिछले लेक्चर में क्या कर चुके हैं? पूरा कर चुके हैं। नाउ अब थोड़ा सा इसी डिस्पर्जन रिलेशन में हम कुछ और बातें बोलेंगे आज, ठीक है? उसी में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये क्या है, मेरे पास ओमेगा है, और ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है इट कांट बी नेगेटिव। तो सबसे पहले लेके चलो, सिंस फ्रीक्वेंसी कांट बी नेगेटिव, ये क्या नहीं हो सकती? इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड में जो साइन ka/2 है उसका क्या लेना पड़ेगा? मॉड लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि k की नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन माइनस का x इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो जब भी k की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आएगी, तो उस केस में साइन ka/2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और उसकी वजह से जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइन ka/2 का क्या लेना पड़ेगा? मॉड लेना पड़ेगा। तो सिंस फ्रीक्वेंसी कांट बी नेगेटिव, सो वी हैव टू take magnitude of RHS in इक्वेशन, इसको कुछ इक्वेशन बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इन इक्वेशन 3 RHS ऑफ इक्वेशन 3, सीधे लिखो RHS ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो RHS है उसका क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन क्या होता है? m, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन ka/ कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसे क्या कर दो? इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 4 को। ओके ना, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? लेट अस डिस्कस फॉर सम डिफरेंट केस फॉर दिस डिस्पर्जन रिलेशन। तो हैशटैग लिखो, इसमें लिखो लेट अस डिस्कस सम important case for this dispersion relation, यार खत्म हो गया, एक मिनट में इनका भर लेता हूँ, वेट करना। सॉरी, आज मैं स्टार्ट करने से पहले भरना भूल गया। ओके, क्या बोला हमने? लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट केस फॉर दिस डिस्पर्जन रिलेशन। नाउ केस डिस्कस करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो लिखो यहाँ पर बिफोर डिस्कसिंग केस let me tell about something ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, या फिर फेज वेलोसिटी एंड टेल्स, क्या लिखा? लेट मी टेल अबाउट समथिंग, क्या लिखा मैंने? बिफोर डिस्कसिंग केसेस लेट मी टेल यू अबाउट ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, या फिर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिस्कस करने से पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां वो हेल्पफुल करेगा। ओके, तो हिंट डालो क्या? फेज वेलोसिटी। सबसे पहले लिखो क्या? फेज वेलोसिटी। क्या होती है फेज वेलोसिटी? देखो, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उनको पता है कि फेज वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल प्लेन वेव इज नोन एज फेज वेलोसिटी। तो लिखो वेलोसिटी ऑफ ए
सिंगल प्लेन वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज वीपी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वीपी से भी करते हैं, कोई वीपीएस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वीपी का मतलब वी फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। ओमेगा क्या है यहाँ पर हम सब जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो के है वो क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फिर वेव वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी फेज वेलोसिटी होगी। दूसरा क्या होता है हमारे पास, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव, जैसे नाम से पता चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव, या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एनवलप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए एनवलप बोलो, या फिर क्या बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव बोल दो। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्वांटम में पढ़ा है हमने। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेन वेव, ग्रुप ऑफ प्लेन वेव इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ओके। और इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिट। ठीक है, वेलोसिटी बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटिंग, is called group velocity, is called group velocity। यानी किसी मीडियम में जिस वेलोसिटी से एनर्जी ट्रांसमिट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज Vg इक्वल टू क्या होता है, आप सब लोग जानते हो क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। तो ये क्या हो गया, हमारी ग्रुप वेलोसिटी होगी, और ये क्या होगी, फेज वेलोसिटी होगी। ओके, हैशटैग करके लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रुप वेलोसिटी, Vg या Vp एंड Vg। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट लिखो, इफ फॉर एनी मीडियम, लिखो इफ फॉर एनी मीडियम ग्रुप वेलोसिटी Vg एंड Vp are equal, then this medium is known as, non-dispersive medium, is known as non-dispersive, homogeneous, continuous, इलास्टिक। ठीक है, क्या लिखा हमने, इफ फॉर एनी मीडियम ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आर इक्वल, देन दिस मीडियम इज नोन एज नॉन डिस्पर्सिव, होमोजीनियस, कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक मीडियम। ठीक है, तो इस टाइप के मीडियम की नॉन डिस्पर्सिव, होमोजीनियस, कंटिन्यूअस और इलास्टिक मीडियम की पहचान क्या है, कि उस मीडियम में जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो फेज वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ फॉर एनी मीडियम ग्रुप वेलोसिटी यानी Vg एंड Vp आर नॉट इक्वल, then this medium is called dispersive medium, डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। एंड अगर डिस्पर्सिव मीडियम है तो वहां पर क्या होगा, फिनोमेना ऑफ डिस्पर्सन होगा। ठीक है, एंड इसको मिटा दूं,
एंड फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन विल बी अकर इन दिस मीडियम। तो लिख दो उसके नीचे इसके आगे लिखो एंड फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन will be occur in this medium ठीक है। अब डिस्पर्जन क्या होता है, जैसे आपने लाइट का डिस्पर्जन पढ़ा है, जब किसी लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं, ये तो प्रिज्म कैसा मीडियम है, एक डिस्पर्जन मीडियम है, तब जब लाइट उस प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अपने डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। फिर डिफरेंट कलर में हमको डिफरेंट 7 कलर देखने को मिलते हैं, विविकोर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग लाइट की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट ऑफ क्या होता है, वहां पर वेलोसिटी होता है। इस तरीके से इसलिए वहां पर क्या होता है, फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन होता है। तो अगर हमारे पास इस टाइप का मीडियम होगा जहां पर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो उस मीडियम को क्या बोलेंगे, हम डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे, और वहां पर फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन होगा। क्लियर हुई बात? ओके एक पॉइंट और है यहां पर, लिखो पॉइंट नंबर 3। इफ ग्रुप वेलोसिटी इज जीरो, इट मीन्स देयर इज, क्या हो जाएगा, अगर ग्रुप वेलोसिटी जीरो होगी, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बाई विच एनर्जी इज ट्रांसमिटिंग। अगर ग्रुप वेलोसिटी जीरो है तो वहां पर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, यानी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो इफ ग्रुप वेलोसिटी ऑफ जीरो, इट मीन देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल और वी कैन से एनर्जी। ठीक है, वी कैन से एनर्जी, यानी अगर ग्रुप वेलोसिटी जीरो है तो वहां पर जो हमारा सिग्नल या फिर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई वेव है और उस वेव में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। देन इफ देयर इज ए वेव एंड if there is a wave and there is no transmission of energy in wave, then this wave is called, क्या बोलते हैं बताओ फटाफट, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। देन दिस वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, थोड़ा बहुत वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में था, तो हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। अब जो हम केस डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास डिस्पर्जन रिलेशन से रिलेटेड केस था, उसको पढ़ने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। ठीक, तो अगेन नाउ लेट अस डिस्कस, नाउ वी आर कंफर्टेबल फॉर डिस्कसिंग केस, नाउ वी आर comfortable for discussing case related to dispersion relation ठीक है। ओके, सिंस आवर dispersion relation is like this, सिंस हमारे पास क्या है, ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडरवुड ऑफ 4 बीटा अपॉन m इंटू साइन KA/2 है। ठीक है, साइन KA/2 है। ठीक, इसको हमने क्या बोला था, कुछ इक्वेशन नंबर 3 बोला था या 4 बोला था, जो भी बोला था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिख देना ना। केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट देखो, फॉर लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रिलेशन लो फ्रीक्वेंसी के लिए किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर लिखो यहाँ पे एट लो फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्या लिख दो, एट लो फ्रीक्वेंसी। अगर लो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब क्या होगा, हाई वेवलेंथ, या लो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या क्या बोल देंगे हम, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट बोल देंगे, लॉन्ग वेवलेंथ
LEN, लेंथ की स्पेलिंग वेव लेंथ, लॉन्ग वेव लेंथ लिमिट। कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है कि एट लो फ्रीक्वेंसी, या क्या लिखा हो सकता है, लॉन्ग वेव लेंथ लिमिट, और इसी को हम एक नाम और बोल सकते हैं कि k टेंस टू 0। ठीक है, देखो क्या है मेरे पास, लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो, जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 की ओर टेंस कर रही है, इसी का मतलब क्या हुआ, लो फ्रीक्वेंसी हुआ। इट मीन दिस फ्रीक्वेंसी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर फ्रीक्वेंसी म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0 की ओर टेंस कर रही है, और इसी को क्या बोल सकता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी 0 की ओर टेंस कर रही है, जो मेरे पास वेवलेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। इसका मतलब वेवलेंथ कहाँ की ओर टेंस करेगी, इन्फिनिटी की ओर, तभी क्या लिखा हमने, लॉन्ग वेवलेंथ लिखा। और अगर जो मेरे पास लैम्डा है वो 0 की ओर टेंस कर रहा है, तो तब जो वेव वेक्टर के होगा, के क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो लैम्डा नीचे आया, अगर इन्फिनिटी नीचे आया तो के टेंस टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस फर्स्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है थ्योरेटिकली, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में, कि फ्रीक्वेंसी टेंस टू 0, लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी और के टेंस टू 0। तब इस केस में ये किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अब देखो, सिंस के टेंस टू 0, सिंस हमारे पास क्या है, के टेंस टू 0 है, या फिर उससे पहले लिखो सिंस वी हैव क्या है हमारे पास, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन m इंटू कितना आ जाएगा, साइन KA/2 है। ठीक है, ऐसा है कुछ। अगर मैं ये बोलूँ कि इफ़ k टेंस टू 0, जो k है वो 0 की ओर टेंस कर रहा है, उसकी वैल्यू 0 के बहुत नज़दीक है, देन जो मेरे पास साइन KA हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, क्लास 10th में पढ़ा था, साइन KA/2 टेंस टू क्या हो जाएगा, देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि साइन x, इफ़ ऐसा बोला था ना, इफ़ x टेंस टू 0 देन साइन x अप्रॉक्स इक्वल टू x, ऐसा बोला था। तो यहाँ पर अगर k टेंस टू 0 है, जो साइन KA/2 होगा वो अप्रॉक्स किस तरह हो जाएगा, KA/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। देखो क्या बनेगा, डिस्पर्जन रिलेशन हमारे पास, ये मिटा दूँ। ठीक है, ये रामायण लिख लिया आपने, ठीक है, इसे मिटाता हूँ मैं, नहीं लिखो तो पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ठीक, देखो क्या रखना है, साइन KA/2 इक्वल टू क्या रख सकते हैं, KA/2 रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो मेरे पास ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ क्या है मेरे पास, देखो यह है मेरे पास 4 बीटा अपॉन m, और इनटू कितना आ गया, इसकी जगह कितना आ जाएगा, KA/2 आ गया, क्या आ गया, KA/2 आ गया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँ तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये A/2 बाहर लिख दो, और इधर क्या बच गया अंडर रूट के अंदर, दिस इज 4 बीटा डिवाइडेड बाई m बच गया, और ये इंटू कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास k आ गया। ठीक है, k बाहर है रूट के। ओके, तो ये क्या निकल गया, डिस्पर्जन रिलेशन इन केस ऑफ, किसी केस में, जब एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ बोल सकते हैं एट लॉन्ग वेवलेंथ के केस में, तो मेरे पास डिस्पर्जन रिलेशन क्या होगा, ये होगा। क्लियर हुई बात ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं ओमेगा और के बीच ग्राफ खींचना चाहूं तो कैसा ग्राफ आएगा, तो देखो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ओमेगा और के बीच जो ग्राफ आएगा, और एक चीज़ और है कि यहाँ पर क्या था, मैग्नीट्यूड था, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पर क्या था, मैग्नीट्यूड था। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हम अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव भी आएगा तो उसे हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जो ओमेगा होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दिमाग में रखना है, बार बार ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं के नेगेटिव भी होगा तो मैं ओमेगा को क्या मानूंगा, पॉजिटिव ही मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसका के का क्या होगा, मॉडुलस होगा, यानी मॉड होगा तो मॉड के बाहर वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या दिखा रहा है कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, के है, क्योंकि ये जो टर्म है इतना, ये पूरा का पूरा ये क्या है, कांस्टेंट है कांस्टेंट। ए क्या थी, एटम के बीच की डिस्टेंस, बीटा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और मास क्या है मेरे पास, मास ऑफ एटम है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, यानी कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है या फिर लीनियर रिलेशन है। तो ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये कौन सी एक्सेस है, ओमेगा एक्सेस है, और ये मेरी कौन सी एक्सेस है यहाँ पर, के, सॉरी एक्स नहीं,
कौन सी एक्सिस है, के एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। जब के इक्वल टू 0 होगा तो ओमेगा 0 होगा, और जैसे मैं के की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा इस तरीके से, और यहाँ को इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के। याद रखना है किस केस में, व्हेन इन किस केस में, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में, या फिर लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में, या फिर व्हेन के टेंड्स टू 0, या फिर जो वेव वेक्टर है वो जब 0 की ओर टेंस कर रहा है, तब जो डिस्पर्जन रिलेशन है उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये ध्यान रखना है। कब है ये डिस्पर्जन, ये ग्राफ, व्हेन लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी, लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी, और फ्रीक्वेंसी टेंस टू 0, और इसको क्या बोलता हूँ मैं, के टेंस टू 0। ठीक है, इस केस के लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर हुई बात। अब ये क्या है, ओमेगा और के बीच रिलेशन है। अब मुझे पता करना है कि जो ये मीडियम है, इस टाइप का जो मीडियम है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत लो है, वेवलेंथ क्या है, बहुत हाई है, और जो वेव वेक्टर है वो 0 की ओर टेंस कर रहा है, इस टाइप का मीडियम कैसा होगा या उसका नेचर कैसा होगा, उसे पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का बिहेवियर कैसा होगा। उसके आधार पर बताऊंगा कि वहाँ पर डिस्पर्सिव होगा, नॉन डिस्पर्सिव होगा, कंटिन्यूस होगा, या फिर कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे अब क्या निकालते हैं, इस केस के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं। तो हिंट डालो यहाँ पर, फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, फेज वेलोसिटी। तो अभी पढ़ा था हमने, फेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फेज वेलोसिटी वीपी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। देखो ओमेगा लिखा हुआ है मेरे पास, ये है ओमेगा, तो यहाँ से मेरे पास जो वीपी है वो कितना आ जाएगा, वीपी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ओमेगा 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 यानी 1 अपॉन के, तो ऐसे रहा, ओमेगा की जगह ये पूरा आ गया, ये क्या है मेरे पास a/2 है, और अंडर रूट ऑफ क्या है मेरे पास है 4 बीटा अपॉन m है, फिर मल्टीप्लाई में कितना है k है। इस के से ये k क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो vp निकल के आ गया, फेज वेलोसिटी, वो क्या निकल गया, a/2 अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना, 4 बीटा अपॉन कितना आया, m आ गया। तो दिस इज अवर फेज वेलोसिटी। ओके, अब क्या निकाल देंगे, ग्रुप वेलोसिटी निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल दो, ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या निकाल देंगे, ग्रुप वेलोसिटी। अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप वेलोसिटी vg इक्वल टू होता है वो क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। ठीक है, ये ओमेगा है, इसको के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको। तो यहाँ से मेरे पास vg इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बाई डी के ऑफ ओमेगा, ओमेगा वैल्यू कितनी है देखो, अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, k आ जाएगा। ओके, 1/2 भी है, a/2 भी है, तो यहाँ कितना रख दो, a/2 भी लिख दो। ठीक है, अब देखो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो vg इक्वल टू आ गया वो कितना आया, a/2 मैंने पहले लिख दिया, और फिर कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन कितना आ गया, m आ गया। तो दिस इज ग्रुप वेलोसिटी इन केस ऑफ लो वेवलेंथ लिमिट ना। अब देखो चौंकने वाली बात क्या है, या फिर देखने वाली बात क्या है कि ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी। यानी अगर ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है, तो जो हमने मीडियम यहाँ पर ले रखा है वो कैसा मीडियम होगा, एक नॉन डिस्पर्सिव, कंटिन्यूअस, होमोजीनियस एंड इलास्टिक मीडियम होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, कि मीडियम का नेचर जानने के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, कहाँ मिटाऊं, इसे मिटाता हूं देखो, तो लिखो यहां पर, सिंस एज वी कैन सी, ऐसे लिखो, एज वी कैन सी फ्रॉम आवर कैलकुलेशन वी गेट vg इक्वल टू vp। जो ग्रुप वेलोसिटी है वो फेज वेलोसिटी के क्या है, बराबर है। इट मीन्स आवर मीडियम, या फिर इट मीन्स इन दिस केस कौन सा है, केस का नाम क्या है, फॉर हाई वेवलेंथ लिमिट। इन दिस केस का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट क्या होगा मेरे पास, मीडियम क्या लिखा, एज वी कैन सी फ्रॉम आवर कैलकुलेशन वी गेट vp इक्वल टू vg। इट मीन्स इन दिस केस, कौन सा केस, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, वन डायमेंशनल चेन ऑफ, या फिर वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस,
वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम, वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम behave like homogeneous continuous elastic medium, continuous and elastic medium, ठीक है। और नॉन डिस्पर्सिव लिख देना वहाँ पर, कैसा, नॉन डिस्पर्सिव, होमोजीनियस, कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक मीडियम, ठीक है। अब ये क्यों लिखा चेन ऑफ एटम्स, क्योंकि हमने अज्यूम क्या कर रखा है कि हम वन डायमेंशनल लैटिस की बात कर रहे हैं, यानी वन डायमेंशनल लैटिस का मतलब क्या हुआ, चेन ऑफ एटम हुआ। तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक होमोजीनियस, कंटिन्यूअस और इलास्टिक मीडियम की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस मीडियम दिखेगा कैसा, अब तो चेन कैसे दिखेगी, देखो इसे मिटा दो, ठीक, सॉरी देखो दिखेगा कैसा, हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा, अब जो मीडियम है वो दिखेगा कैसा। जब हमने क्या लिया था, जब हमने नॉर्मली हमने जो अज्यूम किया था, लैटिस अज्यूम की थी, वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, कुछ ऐसी थी मेरे पास कि इस तरीके से बीच में क्या है, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, फिर यहाँ स्प्रिंग थी, फिर यहाँ स्प्रिंग थी। ये कैसा नॉर्मली था, जब हमने स्टार्ट किया था लेटेस्ट वाइब्रेशन तो हमने बोला था कि इस तरीके की मेरे पास क्या है, चेन है। अब सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि ये चेन कैसी है, एक नॉन कंटिन्यूस है, यानी डिस्क्रीटनेस है, यहाँ पर इन दो एटम के बीच कुछ ना कुछ क्या है, गैप है, यानी कंटिन्यूस नहीं है, यानी नॉन होमोजीनियस मीडियम है। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की बात करते हैं, तब वहां पर ये जो मीडियम है किस में रिड्यूस हो जाता है, एक होमोजीनियस और कंटिन्यूस मीडियम में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये तो क्या था, इन नॉर्मल केस था। तो फॉर लॉन्ग वेवलेंथ क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट क्या हो जाएगा, ये जो दूर दूर है वो क्या आ जाएंगे, कंटिन्यूस आ जाएंगे, यानी इन दोनों के बीच कोई भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूसली एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे इस तरीके से। तो कंटिन्यूस मीडियम कैसा होता है, ऐसा। तो फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ये जो सिस्टम है इस टाइप से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी इस टाइप का बिहेव करेगा, रिड्यूस नहीं होगा, इस टाइप से बिहेव करेगा, ठीक है, इस टाइप से। फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, अरे वर्डिंग में ध्यान देना है, ठीक है, फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से, उस तरीके से यहां बना दो यूं करके। तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट के लिए जो चेन है वो कैसी हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक। ये तो कहां थी, एट इक्विलिब्रियम में है। अब वाइब्रेशन कर रहा है तो वाइब्रेशन कैसे करता है, ऐसे वाइब्रेशन करेगा। अब ऐसे वाइब्रेशन करना जब हो रहा होगा तो उसको दिखाना क्या है, मुश्किल है। तो कैसे वाइब्रेशन ले लेता हूं मैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ले लेता हूं। ये वाइब्रेशन कैसे होंगे, एक्चुअल में कैसे वाइब्रेशन होते हैं, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होते हैं, यूं करके वाइब्रेशन होते हैं, ठुक 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 ठुक। लेकिन मैं फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो एटम है वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी ट्रांसफर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ये क्या थी, इनकी नॉर्मल पोजीशन थी या फिर एट इक्विलिब्रियम ऐसा था कुछ। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बना दूं, इस तरीके से इधर, इस तरीके से इधर। पहले मैं वो बना देता हूँ, फ्रेम बना देता हूँ, कैसा दिखेगा करके वो बना देता हूँ। इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। अब देखो, अब एटम ऐसे वाइब्रेट करेंगे, यूं करके वाइब्रेट करेंगे, तो ये जो एटम है वो तो यहीं पर रहेगा यूं करके, ठीक है। ये एटम कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये एटम कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये एटम कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये एटम इधर, ये वाइब्रेट हुआ, ठीक है, यूं करके वाइब्रेशन हो रहा है, ओके। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ऐसे वाइब्रेशन क्यों लिए, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। एक्चुअल में एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिए ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से वहां पर वेव बन रही है, ठीक। ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ऐसे चिपका क्यों बना रहा हूं, फॉर बिकॉज इट इज कंटिन्यूस मीडियम, ठीक है। बना दो फटाफट, ये 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 और फिर लास्ट में ये, ठीक है। और यहाँ एक और बना दो,
ओके, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, यूं करके। अब देखो ये कहा था एट इक्विलिब्रियम, ये कब था, जब मैंने उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया, किसी एक एटम को डिस्टर्ब किया तो सारे के सारे एटम क्या हुए, डिस्टर्ब हुए। एक्चुअल में ऐसे डिस्टर्ब हुए, लेकिन बनाया मैंने कैसे, ऐसे, क्यों, क्योंकि ताकि आपको देखने में आसानी हो और आपको ये भी दिख जाए कि किस तरीके से यहाँ पर वेव बन रही है। तो कुछ ऐसी वेव बन रही है, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, वेवलेंथ होगी, लैम्डा होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, लैम्डा होगी वेवलेंथ, ठीक। टू मैक्सिमम के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर, वेवलेंथ है। अब देखो, अब जैसे बुक में है ना, मेरे पास कौन सी बुक है, पुरी एंड बब्बर है, ठीक। और एक बड़ी समस्या है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कि इसमें बहुत सारी बुकें अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो बड़ी मतलब मुश्किल होती है, एक ही बुक में से पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इधर उधर से खोज खास के मतलब खोजा मैंने, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाया, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूस क्यों हुआ, क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक लॉन्ग वेवलेंथ के लिमिट, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में देख रहे हैं। यानी जो वेवलेंथ है मेरी वो क्या है, बहुत लंबी है, और जो ये स्पेसिंग थी, जो ये स्पेसिंग है वो क्या है, बहुत छोटी है। ये स्पेसिंग क्या है, ए है ना, ए क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन ये वेवलेंथ क्या है, बहुत लंबी है। तो जो ए है वो इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, कंटिन्यूस अज्यूम कर लिया, ठीक। और तो हम इसलिए हम बोलते हैं कि जो एट लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट जो ये सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एक्चुअल में वो ऐसा है, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की बात करते हैं, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा। यानी सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जब कंटिन्यूस होगा तब यहां पर जो किसी भी एक एटम का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर पॉसिबल वैल्यू को क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आप जब पहली बार क्या पढ़ने गए थे, क्या पढ़ा था आपने, ऐसे कुछ पढ़ा था, डिजिटल पढ़ी थी, डिजिटल, उसमें से साइन वेव बनाई थी आपने, ठीक है। तो जब आपने ये बोला था कि ये कंटिन्यूस सिग्नल तभी होगा जब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कि हर पॉसिबल वैल्यू के लिए यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, या फिर हर पॉसिबल वैल्यू यहां पर संभव है, तभी हमने इसको क्या बोला, कंटिन्यूस बोला। तो उसी तरीके से हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक एटम हर उस पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, कभी न कभी एक ने एक बार अटेंड करेगा, तभी तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। देखो अभी वाइब्रेशन यहाँ है, फिर यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यानी ये जो एटम है, यानी कोई भी एटम है इनमें से हर एटम क्या करेगा, हर उस पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को अटेंड करेगा जो यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, ठीक। क्लियर हुई बात, क्योंकि दिस इज ए कंटिन्यूअस केस। ओके, तो यहाँ पे लिख के चलो, हैशटैग बना के देखो, सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ एटम, since there are lots of atom and all possible value of displacement all possible value of displacement attained by these atom, ठीक है। समझो फील को, समझो, थोड़ा अंग्रेजी गड़बड़ हो जाएगा, चलेगा। देखो फील क्या है कि यहां पर एटम क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, और जो ये सिस्टम है वो कैसा है, कंटिन्यूस सिस्टम है। तो जो हर एटम, माना ये एटम है, इस एटम को अज्यूम करो, इस वाले को अज्यूम करो, तो यहां पर जितने भी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है मीन पोजीशन से, जो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जितने भी पॉसिबल है, ये एटम उस हर वैल्यू को क्या करेगा, कभी ना कभी अटेंड करेगा ही करेगा, ठीक। तो ये मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, समझ में आई बात। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज ए कंटिन्यूअस मीडियम। तो कंटिन्यूअस क्यों हुआ, क्योंकि हम लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट केस में आए तो हिंट डालो, केस 2। तो केस 2 क्या होगा हमारा, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो वेवलेंथ लिमिट, ठीक। तो इतना हो गया ना, कुछ बचा तो नहीं इसमें, ठीक है, हो गया। अगला लिखो, अगला इसमें लिखेंगे हम लो वेव, क्या होगा, लो वेवलेंथ या फिर हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट, हाई फ्रीक्वेंसी। तो लिखो फॉर केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, फॉर या फिर एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट वेवलेंथ
शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, ठीक है। सेकंड केस है। नाउ अगेन यहां पर लिखो, सिंस हमारे पास क्या है, सिंस ओमेगा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 बीटा डिवाइडेड बाई एम इंटू कितना आ जाएगा, ये साइन के ए बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा एम, 4 बीटा एम डिवाइडेड बाई साइन के ए बाई 2। ये क्या है, मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ना अब क्या निकाल देंगे हम, देखो अब यहाँ पर कुछ कर तो नहीं सकते, ठीक, क्योंकि कैसा है, हाई फ्रीक्वेंसी है और शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है। ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, बस जैसा है वैसा ही रहेगा, जो रिलेशन है जैसा है वैसा ही रहेगा। किस केस में, एट हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में। अब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसके लिए लास्ट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या देखना पड़ेगा हमको कि इस समय यानी इस कंडीशन के लिए या इस केस के लिए जो नेचर ऑफ मीडियम है वो कैसा होगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो निकाल दो। फेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, वीपी निकालूं, तो वीपी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है, ठीक है। देखो ये ओमेगा है तो 1 अपॉन के इंटू कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन के इंटू 4 बीटा अपॉन कितना आ जाएगा, एम इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन के ए बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, यहाँ पर वीपी निकल गया। अब वीपी निकल गया, अब क्या निकाल दोगे, वीजी निकाल दोगे, यानी ग्रुप वेलोसिटी निकाल दोगे। तो वीजी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी ओमेगा डिवाइड बाय कितना होता है, डी के होता है। ओमेगा क्या है, ये है, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी के ऑफ कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ बीटा अपॉन कितना आया, एम आ गया, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन के ए बाई कितना आ गया, 2 आ गया। कर दो डिफरेंशिएट इसको, सिंपल सा है। तो यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी वीजी इक्वल टू मेरे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ बीटा अपॉन कितना आ गया, एम आ गया, और इंटू साइन ऑफ, ओके साइन आएगा, डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, क्या आएगा, कॉस ऑफ के ए अपॉन कितना आया, 2 आया। फिर अंदर वाला करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ए बाई 2 आ जाएगा, के का 1 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, सॉरी ए बाई 2 आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास वी जी इक्वल टू कितना आया, ए बाई 2 अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना 4 बीटा अपॉन कितना आ गया, एम आ गया, और इनटू कॉस के ए बाई कितना आया, 2 आया। अब देखो इस केस में क्या है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या सेम है, आंसर है नहीं, सेम नहीं है। ये क्या है मेरी फेज वेलोसिटी, ये क्या निकला मेरा ग्रुप वेलोसिटी। तो सिंस वी कैन सी दैट इन दिस केस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी the group velocity is not equal to phase velocity. It means in this case our medium which is a chain of a atom is behave like a dispersive medium. ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगी, एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो लिख के चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, सिंस इन दिस केस, सिंस इन केस ऑफ लो वेवलेंथ, लो या शॉर्ट वेवलेंथ एक ही बात हुई, लो वेवलेंथ लिमिट Vg इज नॉट इक्वल टू Vp। जो Vg है वो Vp के इक्वल नहीं है, Vp Vg क्या है पता है ना, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो हेंस क्या लिखा, इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ Vg इज नॉट इक्वल टू Vp, hence in this case our medium और मीडियम क्या है मेरे पास, चेन ऑफ एटम बिहेव लाइक किसकी तरह, डिस्पर्सिव मीडियम, बिहेव लाइक dispersive medium, and it means phenomena of dispersion will occur. It means here phenomena of dispersion will occur.
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा मीडियम है, एक डिस्पर्सिव मीडियम है। डिस्पर्सिव मीडियम है, ये कैसे पता चला? बिकॉज ग्रुप वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फेज वेलोसिटी। नाउ अब जब फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन होगा तो वो कैसा होगा, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं और बुक पर भी इस पर बात नहीं कर रखी है। मैंने बहुत जगह देखा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट केस की, केस थर्ड की। तो केस सेकंड में मेरे पास इतना ही है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि केस सेकंड में, यानी जब एट हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, उस केस में जो मीडियम होगा हमारा वो किस तरह बिहेव करने लग जाएगा, या फिर जो लैटिस होगी वो किस तरह बिहेव करने लग जाएगी, हमारी एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करने लग जाएगी। अगर डिस्पर्सिव मीडियम है तो ऑब्वियस है वहाँ पर क्या होगा, फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन होगा। क्लियर हुई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, केस सेकेंड हो गया। अब बात करो किसकी, केस थर्ड की। केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड एक स्पेशल केस है। यहां पर हम बात करेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो, हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। देखो अब हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, केस कौन सा वाला, केस थर्ड। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, केस थर्ड, एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर हो, ओमेगा मैक्स के बराबर हो। अब ओमेगा मैक्स क्या होगा, हमने तो निकाला नहीं, तो पहले क्या निकालेंगे हम, ओमेगा मैक्स क्या होगा उसे निकालेंगे, फिर उस फ्रीक्वेंसी पर हमारा मीडियम कैसा होगा या फिर किस टाइप का बिहेवियर होगा उसका, उसे देखेंगे। ठीक, तो व्हाट विल बी द ओमेगा मैक्स। तो ओमेगा मैक्स के लिए सिंस वी नो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन क्या आ जाएगा, m इंटू क्या आ जाएगा, साइन KA/2 आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या है मेरे पास, ओमेगा का फॉर्मूला है। ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ क्या है, ये मॉड है इसमें। ठीक, इसका हम पॉजिटिव लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, नाउ फॉर ओमेगा टेंस टू ओमेगा मैक्सिमम, देखो ओमेगा टेस्ट ओमेगा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर। ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो वेरी कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही ओमेगा की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फॉर ओमेगा टेस्ट टू ओमेगा मैक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, जो साइन KA/2 होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और साइन एक्स की या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, इसमें कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये 1 कब होता है, 1 कब होता है, π/2 पर, 3/2 पर, 4π/2 पर। अब 3π/2 -1 होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, मॉड लेते हैं, तो -1 भी कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हुई बात? तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से, तो साइन KA/2 क्या हो जाएगा, इन जनरल ये हो जाएगा मेरे पास कितना, साइन 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, जहाँ पर जो n होगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर बात? अब देखो तो यहाँ से मेरे पास KA/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2n+1 इंटू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, n के लिए 0 पुट कर दो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ से मेरे पास KA/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 रखो तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा π/2 आ जाएगा। इस लैम्डा 2 से 2 गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, k इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, π/a आ गया। अगर k की वैल्यू यानी प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना है, π/a है, और सिंस वी नो जो k होता है वो क्या होता है मेरे पास, 2π/λ, या फिर लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है मेरे पास 2π/k होता है। तो उठा के इधर रख दो तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 2π/ ये कितना आ गया, पाई अपॉन में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो दिस गिव अस लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 2a आ गया। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो वेवलेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, 2a के बराबर होगा, और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, π/a के बराबर होगा। ठीक, π/a के बराबर होगा। तो इसके लिए 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा मैक्स कितना आ जाएगा, वो तो निकाला नहीं, तो ये तो कंडीशन होगी। ठीक है, तो ओमेगा मैक्स कितना हो जाएगा बताओ, जो ओमेगा मैक्स होगा वो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा पूरा, ये टर्म 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये मैक्स हो गया। तो ये आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ दिस इज 4 बीटा अपॉन कितना आ जाएगा, ये m आ जाएगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा है ना। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा पर हमारा मीडियम कैसा होगा ये हमें देखना है। तो ओमेगा निकल गया मेरे पास, ओमेगा इक्वल टू इसके बराबर, ओमेगा मैक्स के बराबर है,
ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एम एक्स के बराबर है। तो क्या निकाल दो आप, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकाल दो। तो अगर फेज वेलोसिटी निकालो क्या हो जाएगा बताओ, जो वी फेज होगा वो क्या होता है मेरे पास, ओमेगा अपॉन के होता है। तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन के, ओमेगा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, कितना है मेरे पास देखो, अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन कितना आ गया, एम आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, फेज वेलोसिटी। अब क्या निकाल लेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे पास वी जी इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, डी ओमेगा अपॉन कितना आ जाएगा, डी के आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी के ऑफ ओमेगा। ओमेगा जो ये वैल्यू पूरी आ जाएगी, कितनी है मेरे पास देखो, अंडर रूट ऑफ 4 बीटा अपॉन कितना है, एम है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से मेरे पास वी जी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब देखो, अब जब ग्रुप वेलोसिटी जीरो होती है तब क्या होता है, सोचो तब क्या होता है। अभी करा था हमने 15 मिनट पहले, क्या होता है फटाफट इसमें इंक डालता हूँ, फटाफट सोचो। जब ग्रुप वेलोसिटी जीरो होती है तब क्या होती है, पन्ने पलटो पीछे, अभी लिखा था मैंने, अभी लिखाया था, ठीक है। उसमें देखो कि जब ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, क्या होता है, जल्दी करो जल्दी करो, क्या होता है पता चला, पीछे पलटो यार, 2 पेज पीछे है, क्या होता 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 है, हाँ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है। और जब एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है तो जो वेव होती है वो कैसी होती है, स्टैंडिंग वेव होती है, ठीक है। तो सिंस इन दिस केस तो यहाँ पे लिख के चलो, फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स, या फिर एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स लिखो, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स जो वीजी है वो कितना है, जीरो है। इट मीन्स इन दिस केस देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी और सिग्नल भी बोल सकते हैं हम, और सिग्नल, हेंस वी गेट स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, स्टैंडिंग वेव देखने को मिलेगी। देखो कैसा होगा। अब देखो सिचुएशन क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, सिस्टम क्या है हमारा, जो मीडियम है वो क्या है, एक चेन है ना, एक 1 डायमेंशनल लैटिस है। तो कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसे बोल दो कि एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। और सबके सब इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट करेंगे। क्यों करेंगे ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली, ये बताऊंगा। देखो ये तो कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्प्रिंग है बीच में, चलो स्प्रिंग हटा दो, मतलब ऐसा अज्यूम करो, मतलब दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसा दिमाग में सोचो, ओके ना। अब देखो अभी ये तो कैसी है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है ना। अब इस फ्रीक्वेंसी पर की बात कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी हमने इसको ऑसिलेट कराया तो क्या होगा, देखो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ना। अब अज्यूम किया कि ये एटम कहाँ क्यों रहा है, नीचे क्यों रहा है, जैसे ऑसिलेट होगा ना, तो ऑसिलेट तो ऐसे होगा, एक्चुअल में ऐसे ऑसिलेट होगा, लेकिन ऐसे वेव दिखाना बहुत मुश्किल है। तो सिंप्लिसिटी के लिए कैसे ऑसिलेट करा देता हूँ, ऐसे ऑसिलेट करा दूँ, ट्रांसफर ऑसिलेट करा दूँ, ठीक है। तो अज्यूम किया कि ये पार्टिकल कहाँ गया, सॉरी ये एटम कहाँ आया, ये वाला एटम है कहाँ आ गया, इधर आ गया, ये वाला एटम कहाँ आया, इधर आया। अब देखो अगर ये कैसा मोशन होता, अगर ये यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट होती, इस एटम से इस एटम में एनर्जी ट्रांसमिट होती, तो अगर ये एटम नीचे को आया तो ये अपनी एनर्जी की वजह से इस एटम को भी नीचे को लाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ट्रांसमिट होगी। अगर एनर्जी ट्रांसमिट होगी तो ये इसे कहाँ लाना चाहेगा, नीचे लाना चाहेगा। लेकिन ये कहाँ, अगर यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो अज्यूम को कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऐसा हो सकता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये ऊपर नीचे क्या दिखा रहा है कि इन दोनों के कोई भी रिलेशन है ही नहीं। रिलेशन कब होता, जब एनर्जी ट्रांसमिट होती। अगर एनर्जी ट्रांसमिट हो ही नहीं रही है तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक। मैं थोड़ा दूर बना दे, इतने दूर नहीं होते हैं, थोड़ा पास होते हैं। मैंने दूर इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, मेरे को बनाने में भी क्या हो, आसानी हो। आप थोड़ा पास बनाना, ठीक है, इस तरीके से ना। अब देखो, अब इसको ऐसे मिला दो तो ये क्या बन जाएगी, इस तरीके से वेव बन जाएगी,
ठीक है, यूँ करके वेव बनी, ये देखो। ओके ना, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, ए के बराबर है, या बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, ठीक। और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, लैम्डा है वेवलेंथ के बराबर है ना। या बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ। और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज अगेन इक्वल टू ए। अब देखो ए प्लस ए किसका होगा, लैम्डा के बराबर, यानी लैम्डा इक्वल टू 2a, वही तो निकल के आया, देखो लैम्डा इक्वल टू 2a। तो ये इस तरीके से क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2a के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास स्टैंडिंग वेव देखने को मिलेगी जो इस तरीके की हमें दिखेगी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, केस थर्ड। ना यहाँ पर इतने केस हैं। अब बात करते हैं किसकी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास क्या, ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के। ठीक है, ये जो डिस्पर्जन रिलेशन हमने पढ़ा है कौन सा वाला, ये वाला, इसके लिए ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो ग्राफ फॉर ओमेगा, ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के। पहले टाइम देखो, टाइम कितना हो रखा है, फिर चलते हैं आगे। अरे यार ये बहुत टाइम हो गया, 56 मिनट हो गया। ग्राफ दूसरे वाले में बता दूं दूसरी वीडियो में, या नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अभी भी अपलोड भी करना है ना, फिर एडिट भी करना है, बहुत टाइम लगेगा। तो इतने केस बहुत हैं। तो जो ग्राफ है उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक धीरे रखो। ठीक है, मैं इसके बाद ही डाल दूंगा उस वीडियो को। तो इसमें इतना ही, ठीक, ये कर लो, एक एक केस करके इनको अच्छे से पढ़ लो, फिर जो ग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।